नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में रासायनिक समीकरण लिखना सीखेंगे हम। रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखी जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कीजिए कि इसी तरह की वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखी जाती है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर किसी भी पदार्थ का नाम जो अपना यहाँ मैग्नीशियम है। ये पहला पदार्थ है मैग्नीशियम। उसके बाद में इसे ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन और जोड़ दी जाती है, ऑक्सीजन जोड़ दी जाती है। ठीक है, अब हम इन दोनों को समझते हैं कि इनमें रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होती है। अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, इसके बीच में जो ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, ये दर्शा रहा है कि इन दोनों ही पदार्थों को जोड़ दिया गया है। और जो ये दोनों पदार्थ है, ये प्लस के चिन्ह से लिखे हुए हैं, इन्हें हम अभिकारक कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब जब इनसे एक नया पदार्थ प्राप्त होगा तो नए पदार्थ को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि हम इनके मध्य जो प्लस का चिन्ह है, इसके आगे दूसरा ये पदार्थ है, ये दोनों अभिकारक है, इनके आगे तीर का निशान लगाकर इन्हें दर्शाते हैं कि अब इन दोनों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में ये क्या बन जाएंगे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जो दोनों अभिकारकों से मिलकर जो पदार्थ बना है, नया पदार्थ बना है, इस नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? इस नए पदार्थ को कहते हैं उत्पाद। इस नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये शब्दों में लिखी गई रासायनिक अभिक्रिया है। शब्दों में किस प्रकार से अभिक्रिया हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभिकारक तो कौन कौन से हैं? जिनमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन किन किन में होगा? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो तो क्या कहलाता है? अभिकारक कहते हैं उनको तो। और इस अभिक्रिया से जो एक नया पदार्थ बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, अब इन अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को इनके मध्य किस निशान से? तीर के निशान से दर्शाया जाता है। तीर का निशान लगाया जाता है। और अभिकारकों के बीच जो ये योग का चिन्ह है, ये इन्हें लगाकर और बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार यदि उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। यदि उनके मध्य दो उत्पाद बनते हैं तो लिखते हैं, अन्यथा अगर एक ही उत्पाद बनता है तो इस तरह से लिख देते हैं उन्हें। और तीर का जो सिरा होता है, ये तीर का जो सिरा है ये उत्पाद की ओर होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों जो पदार्थ थे, इनके मध्य रासायनिक जो परिवर्तन हुआ है, इन दोनों उत्पादों के, दोनों अभिकारकों के मध्य हुआ है। तो इस तरफ जो नए उत्पाद बनेंगे, नया पदार्थ बनेगा, वो इस तरफ बनेगा। तो तीर का निशान भी इस तरफ लगाया जाता है। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, जो ये तो हमने शब्दों में लिखी थी। अब इनकी जो इसमें भी संक्षिप्त विधि है, तो इसके जो रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक सूत्रों में मैग्नीशियम को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम होता है Mg प्लस ऑक्सीजन क्या होगा? O2। मैग्नीशियम Mg और ऑक्सीजन हो जाता है O2। अब ये तो दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए अभिकारक। ये दोनों है अभिकारक। इन अभिकारकों को तीर के निशान से आगे दर्शाते हैं कि इन दोनों के मध्य रासायनिक परिवर्तन होगा। इनको तीर के निशान से दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा MgO। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इनमें यदि रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो इनमें रासायनिक समीकरण संतुलित की जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरफ जितने परमाणुओं की संख्या है उतनी ही हमारे उत्पाद में भी अगर परमाणुओं की संख्या है तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित है, ये हमारे उत्पाद है। ठीक है,
अगर इन दोनों में अणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या समान है तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। अगर इनके मध्य जो परमाणुओं की संख्या है उनमें अंतर आ रहा है तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होती है। तो जो दोनों ओर का द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, इनका बराबर होना चाहिए। दोनों ओर का जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होना चाहिए। और अगर इनका दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है तो किसी अभिक्रिया का ऐसा जो रासायनिक समीकरण होता है उसे ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं इसे, ढांचा रासायनिक समीकरण। ये सिर्फ ढांचा है रासायनिक समीकरण का, ठीक है। अब इनको संतुलित करने के लिए मैग्नीशियम के जो वायु में जलने का ढांचा समीकरण है, इसमें ये ऑक्सीजन के अंदर जला है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, इसके अंदर ऑक्साइड मिल चुका है और ऑक्सीजन एक जो है वो जल चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं जिनमें एक तरफ अभिकारक, इस तरफ अभिकारक लिखा जाता है और इस तरफ उत्पाद लिखा जाता है। और इन दोनों अभिकारकों के मध्य ये जो प्लस का चिन्ह है ये दर्शाता है कि इनके मध्य, इन दोनों अभिकारकों के मध्य क्या होगा, इन दोनों अभिकारकों के मध्य जो रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन होने के बाद में ये जो तीर का निशान है ये दर्शाता है कि रासायनिक परिवर्तन होने के बाद में जो एक नया पदार्थ प्राप्त होगा उसे हम उत्पाद कहते हैं, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं इस बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है इस बारे में जानकारी दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।